सो वेलकम अगेन। अकेलापन से बहुत डर लगता है ना। कहते हैं कि बेवकूफ़ों के लिए अकेलापन एक डर है, और जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए अकेलापन एक वरदान है। अकेले कब होते हो यार तुम, मुझे बताओ अच्छा। कि जब घर में कोई नहीं होता तब अकेले रहते हो, तो क्या वाकई डरते हो, एंजॉय नहीं करते? मैं तो यार बहुत एंजॉय करती हूँ जब मैं घर में अकेले रहती हूँ। मैंने कहा यार थोड़ी देर के लिए अकेलापन, सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बट मुझे किसी का ना घुसना भी बहुत पसंद नहीं, कि 24 घंटे कोई मेरे सर पे सवार रहे, घुसा रहे। आई डोंट लाइक। ओह! सो बात कर लेते हैं अकेलेपन की। अकेलापन कैसा होता है ना, कि अकेला इंसान तब नहीं होता जब वो अकेला रह रहा है। अकेला इंसान तब होता है जब उसकी कोई केयर कर रहा है और फिर वो उसको छोड़ के चला जाए, तब अकेला होता है। इसलिए मैं कभी किसी की केयर नहीं लेती। इनफैक्ट जब मैं जिम में भी जाती हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ जिम नहीं किया। मैंने आदत नहीं डाली किसी के साथ कि मैं बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग तो नहीं करती हूँ, बट मैं अच्छी वेट लिफ्टिंग करती हूँ। बट मैंने आज तक इनफैक्ट मैं ट्रेनर से भी हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है मदद लेने से। कहीं मुझे इसकी आदत पड़ गई और कल को इसने उल्टा सीधा मुँह बना दिया कि अरे यार इनको तो बार-बार ट्रेनर लोग भी ना, अगर वो आपका पीटी है तब तो वो दे देगा आपको हेल्प, अगर वो नहीं है तो फिर वो क्यों देगा ना? मतलब दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, आप फिर एक सेट छोड़ के उसको ट्रेनर को ढूँढो, एक पर्टिकुलर को, या कोई दूसरा भी वो कुछ कर रहा हो तो। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है यार किसी से मदद लेने में। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी पड़े। इनफैक्ट हाउसहोल्ड कामों में, घर के काम में भी, अगर मदद मुझे किसी की चाहिए तो फिर मैं उसको पैसे देकर उससे हेल्प ले लूँगी, मेड रख लूँगी। ट्रेनर की चाहिए तो मैं पीटी ले लूँगी। लेकिन मैं ऐसे में किसी के ना, मैं किसी फ्रेंड के साथ, लोग कहते हैं अरे दोस्तों के साथ करना चाहिए। यार देखो, लड़कों को शायद ज़रूरत हो सकती है, लड़कों का मुझे नहीं पता। वह भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बट मैंने कभी किसी की आदत नहीं लगाई। और घर में भी मैंने कभी किसी की आदत नहीं लगाई कि ये नहीं है घर में, मेरा भाई नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या कोई नहीं तो मुझे बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली घर में अगर लोग नहीं होते तो थोड़ा-सा खालीपन तो लगता है, लेकिन हमको पता है वो या अभी गए हैं, इतने टाइम के लिए गए हैं, इतने टाइम तक लौट आएँगे। बट कुछ लोग क्या होता है ना, कि अगर घर में एक दिन भी अकेले रह नहीं सकते, उनको मालूम है कि उनके फैमिली मेंबर इस टाइम के लिए बाहर, इतने टाइम तक के लिए बाहर गए हैं, फिर भी उनको वो टाइम अकेले उनको घबराहट होती है। ये पता बहुत गंदी आदत है, इस आदत से बाहर निकलो। अकेले रहना सीखो, अकेले सब काम करना सीखो। इनफैक्ट मेरा कितना भी वेट होता है, आई मीन जब मैं कहीं, जैसे लगेज है, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई, लगेज है मेरे पास, वेट हुआ, पैसे देकर तो मैं किसी को हायर कर लूँगी चलो, लेकिन मैं कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ वेट उठाने के लिए। भाई कोई अगर, वैसे तो यार देखो स्टेशन पे ऐसे कोई रोज़-रोज़ तो आना-जाना नहीं है, लेकिन कोई क्यों ही आपकी हेल्प करेगा ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और कोई एक बार हेल्प कर देगा, बार-बार थोड़ी ना। मुझे आज तक, मुझे ये आदत नहीं है कि मैं किसी के साथ शॉपिंग करने जाऊँ। मुझे ये आदत नहीं है कि मैं किसी के साथ जिम जाऊँ। मुझे आदत नहीं है कि घर में 24 घंटे कोई मेरे साथ रहे, कि बिल्कुल एक आदमी मेरे साथ होनी चाहिए। मेरे को ना अभी ये सब चीज़ों से, तुम लोग पता है, यकीन करो कि इतना फ़र्क आ जाएगा ना तुम्हारी लाइफ़ में। तुम अकेले रहोगे ना तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि फिर तुमको तेरे मेरे के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार मैं अकेले कैसे जिम जाऊँगा? पता लगा वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं आ रही, है ना? दूसरा, जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है, चाहे वो जिम है, चाहे वो आपका शूटिंग प्लेस है, चाहे वो आपका कोई भी ऑफ़िस हो, मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं कहने जा रही हूँ बड़ी नेचुरल सी हो जाती हैं। लव, अफ़ेक्शन वहाँ मत रखो। वहाँ एक्चुअली सिर्फ़ टाइम पास करो। बिल्कुल मत रखो वहाँ पर। वहाँ रखोगे ना तो आप जा नहीं पाओगे दोबारा वहाँ पर। पता लगा जिम में कोई लड़का आ रहा है। बहुत लड़के आते हैं ना जिम में, आगे-पीछे भी घूमते रहते हैं, पर मैं किसी को भाव नहीं देती हूँ। मैं भाव इसलिए नहीं देती क्योंकि अभी मैंने इसको भाव दे दिया। थोड़ा-सा मेरा इससे कुछ हो गया, कल को वो नहीं आया तो पता लगा मैं भी नहीं जिम जा पा रही। है ना? मैं भी नहीं जिम जा पा रही। तो जहाँ आपको लग रहा है कि भैया, और फिर इज़्ज़त भी डाउन होने का डर रहता है। पूरी जगह खुल गया तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपनी एक, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ अपनी एक डिग्निटी, एक मेंटेन अपनी इज़्ज़त करके रखो। शूटिंग पर भी कभी किसी को नहीं इस तरीके से ये करना चाहिए। जहाँ आपका रोज़ी-रोटी से, कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है, आप वहाँ अफ़ेक्शन रखो, लेकिन ऐसी जगह पे मत रखो।
इंस्टेड के अकेले रहना सीखो। अकेले रहना यार इतना मुश्किल नहीं होता। देखो पता मैंने एक चीज़ देखी है, इनफैक्ट तुम्हें पता है खुश रहना भी मुश्किल नहीं होता। और ये सब ना अंदर से नहीं होता है कभी। अगर तुम ये सोचोगे तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम खुश हो जाओ। तुम्हें उस तुम्हें मतलब आज उसने तुमसे बात कर ली तो तुम खुश हो, आज उसने बात नहीं की तो तुम दुखी हो। सॉरी। जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना। खुश रहने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। खुश रहने एक आदत है। अजीब लग रहा है ना सुनकर, बट इट्स राइट, इट्स ट्रू। मैं बेवजह ही खुश रहती हूँ। बेवजह ही खुश, कोई कोई वजह थोड़ी ना है, बस खुश हूँ। आदत डाल के देखो खुश रहने की। कुछ लोग क्या होता है कि हर चीज़ में उनको परेशानी है, हर चीज़ में उनको चाहे कितनी भी खुशी की बात हो जाए, अरे यार ऐसा और हो जाता, अरे यार ऐसा और हो जाता। ये लोग की वाइब्स बहुत हैवी और गंदी होती है। और जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि इस जगह पर लोग खेल रहे हैं, जहाँ आपको ये लगता है कि इस जगह पर ज़्यादा ज्ञान पेल के कोई मतलब नहीं होगा, मतलब इस जगह पे आप बात तो कर रहे हो लेकिन आप इंसान से बात कर रहे हो, वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, समझने के लिए तैयार नहीं है, उसकी फिर सिर्फ सुन लो, मत बोलो। आपको मानो किसी ने अपना दुख बताया, ठीक है, आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, चलो आप आपसे उसने राय मांगी, आपने राय भी दे भी दी, लेकिन वो फिर अगेन वही चीज़ कर रहा है, लगातार वो वही चीज़ कर रहा है, वो बात को समझ नहीं रहा, तो आप अपनी एनर्जी उसको समझाने में वेस्ट मत करो। आप बस सुनो, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ ये हो गया, हाँ हाँ ओके, हाँ 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 ठीक है, इट्स ओके। तो ज्ञान पेलने का कोई पैसा नहीं लगता तो हमने ही पेल दिया। नहीं ये सब पेला नहीं है मैंने, एक्चुअली ये सब मैं अपने छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ऐड की हैं, लाइक अकेले रहने की आदत डालना, जिम किसी के साथ नहीं जाना, शॉपिंग किसी के साथ नहीं करना, जिम में किसी से अटैचमेंट अफेक्शन नहीं रखना, वेट लिफ्टिंग में किसी की हेल्प नहीं करना, घर के का हेल्प नहीं लेना, हेल्प कर देती हूँ लेती नहीं हूँ। घर के काम में किसी की हेल्प नहीं लेना, लेना है तो मतलब किसी का मुँह नहीं देखना कि मैं अकेली हूँ तो तुम आ जाओ मेरे पास। किसी से बात करने की आदत नहीं डालना। ये सब चीज़ें पता बहुत पेन देती हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको उतना रखो सबसे, चाहे भाई-बंधु हो, चाहे माँ-बाप हों। आपको एक बार बोलेगा कोई ये तो सेल्फिश है, ये तो ये है, लेकिन ये अपने लिए करो। एनर्जी पता फिर बहुत गलत जगह पे अपनी चली जाती है। फिर अपने दुःख में बहुत एनर्जी चली जाती है। किसी के साथ की आदत तो बिल्कुल नहीं डालना। वो छोड़ के चला जाता है ना तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, और हर इंसान एक दिन छोड़ के तो जाता ही है। बहुत तकलीफ़ होती है ना? तो ये होता है। तो कुछ ज्ञान समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। तो हम तो ना अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं वही बता सकते हैं, वही बता देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें तुम लोग भी ऐड करके देखो, शायद कुछ सुधार आए।